आगे बढ़ते हैं। प्रिजाइडिंग अफसरान को मजिस्ट्रेट के सपुर्द दे दिए गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हुक्मनामा जारी कर दिया। जी बिल्कुल, प्रिजाइडिंग अफसरान के सपोर्ट किए गए हैं। मजिस्ट्रेट के इख्तियारात आज़ाद नोहरियों से जानेंगे, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने प्रिजाइडिंग अफसर को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात सुपुर्द कर दिए हैं। इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर हुक्मनामा जारी कर दिया है। हुक्मनामा के तहत प्रिजाइडिंग अफसर को जो है 7 से 9 फरवरी तक मजिस्ट्रेट के इख्तियार हासिल होंगे और 3 रोज तक ये जो प्रिजाइडिंग अफसरान है इलेक्शन कमीशन की तैनात किए हैं, ये मजिस्ट्रेट के इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता पर अमल दरामद को यकीनी बनाने और इलेक्शन कमीशन के उस पर जो कानूनी तौर पर इख्तियार जो है बहुत शुक्रिया आज़ाद, आपने हमें अपडेट किया। PS 103 जैकब लाइन के रहायशी बिजली की अदम फराहमी से परेशान हैं। अपडेट करेंगे अयाज राना। जी बिल्कुल, मैं PS 103 में मौजूद हूँ, जो कि यहाँ जैकब लाइन का ये लाइंस एरिया का इलाका है। यहाँ पे जो लोगों के मसाइल हैं उनका भी यही दीगर शहर से जहाँ से हम रिपोर्ट करते आ रहे हैं, लोगों को गैस, पानी, बिजली, यहाँ भी वही मसले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। मेरे साथ इलाका मकीन जमा हुए हैं, ज़रा उनसे पूछते हैं कि उनके दरीना क्या मसाइल हैं और क्या हल होने जा रहे हैं या नहीं होने जा रहे हैं, आने वाले इलेक्शंस में कितनी गहमा गहमी देख रहे हैं। सर पहले तो बताएं आपके इलाके के क्या मसाइल? भाई मसाइल तो ये है, ना तो पानी है इधर, ना गैस है, ना लाइट है। लाइट तो आती नहीं है, समझ लो 12-12, 13-13 घंटे, 14 घंटे लाइट ही नहीं होती है यहाँ पर। और इलाके में मज़ीद पीने का पानी हो या आपका सीवरेज का सिस्टम हो, वो कैसा है? पानी तो समझ लो आज तकरीबन 10-12 दिन हो गए, पानी हमारे इधर टुकड़े में आ ही नहीं रहा है पानी। और पानी गटर लाइनें तो यहाँ पे जिस गली में चले जाओ गटर लाइनें वगैरह सब जगह से बह दी हैं। इलेक्शंस आ रहे हैं, लोग आपके पास वोट मांगने आएंगे, तो क्या गहमा गहमी है, किसको वोट देने जा रहे हैं? इलाके ने कोई फैसला किया है अपनी कौन सी जमात को वोट डलेगा? भाई हम तो एक ही जमात को देंगे, सिर्फ अफाक भाई को देंगे वोट। हाँ, सिर्फ वही काम कर सकते हैं। बाकी तो पतंग वालों ने तो सारी ज़िंदगी लुट के खाया। पतंग वालों ने सारी ज़िंदगी मुत्तहदा कौम ने लुट के खाया। तो यहाँ से अफाक भाई का तो बड़ा गढ़ माना जाता है ये लाइंस एरिया का वो एरिया, लेकिन अफाक भाई को आप लोग अब तक वैसे भरपूर तरीके से क्यों नहीं असम्बली तक पहुँचा? असम्बली तक यहाँ पे हमारे लोग ही नहीं पहुँचाने देते। हमारी आवामी, हमारी माजिर कौमी ऐसी कौम है जो अफाक अहमद को सपोर्ट ही नहीं करती है बिल्कुल। लगता है इस दफ़ा इस इलाके के लोग जो हैं वो एक छोटी या अपनी सूबाई असम्बली की सीट निकालने में कामयाब होंगे? इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। जैसे ये इलाका है थोड़ी छोटी, मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें तो ये छोटी छोटी गलियों पे मुश्तमिल इलाका है जैकब लाइन का ये इलाका, जो कि लाइंस एरिया से मुस्तसिल ये इलाका है। और यहाँ पर जो वोटर्स की तादाद है वो तकरीबन 1,96,000 जो वोटर है वो 8 फरवरी को अपने हक़ राय दही इस्तेमाल करेगा। बड़ा मसला है पीने का साफ़ पानी, साथ साथ गटर की लाइनें मिला हुआ पानी इनको दिया जा रहा है। और वाज़े तौर पर आज इन्होंने कहा है कि हम इस इलाके से जो है वो अपने जो महाजिर कौमी मूवमेंट के जो उम्मीदवार हैं उनको हक़ राय दही 8 फरवरी को उनके लिए जो है वो वोट डाला जाएगा। जी, अपडेट करने के लिए NA 243 के इलाके बड़ा बोर्ड में सीवरेज का मसला बढ़ने लगा है। मजीद बात करेंगे जुनेद जावेद से। जी, 243 बड़ा बोर्ड पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की जो गाड़ी है वो काम करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन ये दावा भी किया जा रहा है कि सीवरेज कॉरपोरेशन की जानिब से जो ठेकेदार डिप्लॉय किया गया है वो यहाँ पर आकर जो है वो पैसे मांगता है और बगैर पैसों के जो है वो यहाँ पर काम नहीं किया जाता है। यहाँ के लोग भी मौजूद हैं जो कि सीवरेज के मसाइल से बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि अब इंतखाबात की आमद है, 8 फरवरी करीब है और लोग जो है अवाम में जा रहे हैं और वोट का जो है वो मुतालबा कर रहे हैं। पहले हम अवाम से बात करते हैं कि अवाम क्या कहती है। यहाँ पर मसले मसाइल तो बहुत हैं, सीवरेज की वजह से कैसे यहाँ गुजारा होता है? दुकानें भी आप लोग लाजमी तो सीवरेज के ऐसा गलियाँ जो हैं जाम रहती हैं, गंदा पानी जमा रहता है, ये दुकानों पे खराब है, आना जाना मुश्किल है, परेशानी बच्चों को भी परेशानी रहती है, बच्चे जो गिरते रहते हैं। ये 25 दिसंबर से ये गड्ढा खुदा पड़ा हुआ है, बना नहीं है, 2 दफ़ा बच्चे गिर चुके हैं यहाँ पे। गटर के ढक्कन वगैरह यहाँ पे सब जगह लगे हुए या गटर खुले पड़े हुए? खुले भी होते हैं, लगे होते हैं कुछ हफ्ते में। कभी कोई हैवी ट्रैफिक आता है तो टूट जाते हैं, फिर वो बाकी परेशानियां तो बहुत हैं। वोट अब किसको देंगे? वोट तो फिलहाल तो किसी को भी नहीं देंगे। इतने परेशान हो गए कि वोट ही नहीं देना?
किसी को भी नहीं देना है। ये बिल्कुल यहाँ पर काम के हवाले से जो है वो लोग बहुत ज़्यादा शिकवे शिकायत कर रहे हैं और ये मुतालबा भी कर रहे हैं कि यहाँ पर मुस्तकिल हल तलाश किया जाए ताकि यहाँ पर सीवरेज के मसाइल जो है वो हल हो सके। जी, हल्का PS 108 के इलाका भीमपुरा में सीवरेज का पानी सड़कें तबाह करने लगा है। तफसीलात बताएंगे काविश मेमन। बिल्कुल देखें इंतखाबात की गहमा गहमी है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो अवामी मसाइल हैं वो तहाल हल तलब है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भीमपुरा के इलाके में। यहाँ पर सीवरेज का मसला पिछले कई माह से संगीन तर है। अपने कैमरामैन हसन इकबाल से कहूँ तो दिखा सके, यहाँ पर रिसाला थाना भी लगता है, यहाँ पर इतराफ में स्कूल्स भी हैं, मसाजिद भी हैं, नमाजियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इलाका मकीन भी इस गंदे पानी से गुजर कर जो है वो जाते हैं। शदीद किस्म की मुश्किलात है। कारोबारी इलाका भी है, लोगों के बहुत ज़्यादा कंसर्न्स पाए जाते हैं। कहते हैं कि इलेक्शन तो करीब आ चुके हैं, उम्मीदवार भी हल्कों में आ रहे हैं, लेकिन जो अवामी मसाइल हैं वो हल नहीं किए जा रहे। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हल्का जो है वो PS 108 लगता है। यहाँ पर मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो उम्मीदवार हैं वो इंतखाब में हिस्सा भी ले रहे हैं। मेरे साथ एक इलाका मकीन भी मौजूद है, उनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। आई साहब ये बताइएगा, आप यकीनन यहाँ के इलाके में रहते हैं, बहुत संगीन मसला है ये, कितने टाइम से है, क्यों हल नहीं हो पा रहा? और अब तो इलेक्शन है, जो उम्मीदवार हैं वो भी मैदान में आ चुके हैं, यकीनन आपके पास भी आ रहे होंगे, तो फिर क्या वोट भी नहीं देंगे जब तक मसला हल नहीं होता? कहाँ से वोट देंगे हम लोग? बातें तो सब बड़ी बड़ी करते हैं इलेक्शन से पहले कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, कोई आता है, कोई सुनवाई नहीं है। वाह खुदा, इतने परेशान है, 3 साल हो गए हैं, बातें सब ऐसी करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम रोड बना देंगे। गटर के ढक्कन तो लगाओ पहले, वो तो लगाओ। बातें सब बड़ी बड़ी करते हो, इलेक्शन से पहले 300 यूनिट फ्री कर देंगे। अबे कहाँ से करोगे भाई? पीपल्स पार्टी वाले, ये PTI वाले बल्दियाती इलेक्शन में जीते हैं, जब भी आते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वीडियो बनाते हैं, चले जाते हैं, होता कुछ भी नहीं है। बातें सब बड़ी बड़ी करते हैं। बहुत मायूस हो गए, वाह खुदा, 3 साल से बहुत परेशान है। गटर के ढक्कन नहीं है, पीने का पानी साफ नहीं है, पीने का पानी भी साफ नहीं है, यकीन मानो कि बदबू वाला आता है। बिल्कुल देखें, लोग बहुत परेशान हैं, मायूस भी हैं। कहते हैं कि बार बार जो है वो काम से इस मसले की निशानदेही भी की है, लेकिन उसके बावजूद ये मसला हल नहीं हुआ है। कह रहे हैं कि अब इंतखाबात हैं, जाहिर है कि उम्मीदवार आ रहे हैं, कैंपेन का आगाज़ हो चुका है, लेकिन यहाँ के जो मकीन है उनका ये मुतालबा है कि इस मसले को फौरी तौर पर हल किया जाए। यहाँ पर जो है वो ये जो लोगों की मुश्किलात हैं उनका ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। NA 233 के इलाके कुरंगी 6 में भी मसाइल के अंबाल लगे हैं। मजीद बताएंगी रावेल अशरफ जी। 6021 के सेगमेंट मेरा मसला कौन हल करेगा मैं इस वक्त मौजूद हूँ कुरंगी नंबर 6 से, और यहाँ पर हमें कॉल की थी बिलाल रसा ने, और यहाँ पर जो है हम यहाँ पर मौजूद हैं और इनके मसाइल को जानने के लिए, इनके हल्के के उम्मीदवार को जो है वो उनके मसाइल बताने के लिए यहाँ पर हम आए हैं। इन्हीं से जान लेते हैं कि इनको किन मसाइल का सामना है, किन दुश्वारियों का जो है वो उनको सामना करना पड़ा है। हमारे साथ बिलाल रसा के जो है वो अहले खाना मौजूद हैं, इनसे थोड़ी सी तफसीलात ले लेते हैं। मुझे बताइएगा किन मसाइल से आप लोग 2-4 हैं? भाई देखें, यहाँ पर मसाइल तो बहुत सारे हैं, और जो है वोट लेने तो आते हैं, लेकिन जो है वो उसके बाद कोई काम नहीं होता है। उससे पहले कहते हैं वोट दो, लेकिन जो है उसके बाद काम कोई भी नहीं होता, बिल्कुल मंजर से गायब हो जाते हैं। और यहाँ पे मसाइल इतने हैं कि मैं अगर बताने खड़ी हूँ तो सच्ची से कि काफ़ी टाइम लगेगा। ये यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का ऑफिस भी है, वहाँ भी गए हमने, यहाँ UC में भी हमने दरख्वास्तें दी हुई है, हमने 4 नंबर पर भी हमने दरख्वास्त दी है, लेकिन काम कुछ भी नहीं होता। मसला ये है कि पूरी गंदी गली का निज़ाम ख़राब है धर्म भरम में, और इतना कचरा पड़ा हुआ है वहाँ पर, गटर उसमें दब गए, लाइनें उसके अंदर बिल्कुल डैमेज हैं, भंगी भी जाते हैं, तो कोई काम वहाँ पे सही से करते ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो पता नहीं चलता भाई लाइनों का, ये वो कहते हैं वो हुकूमत का काम है। तो हम इसको अपनी मदद आपके तहत हम इसको खुलवाते हैं, हज़ारों रुपये में हम इसको खुलवाते हैं, लेकिन ये फिर बंद हो जाता है। तकरीबन 15,000 साल से गंदी गली की सफाई नहीं हुई है, वहाँ पर इतना कचरा है, गटर उसके अंदर दबे हुए, और 5 साल से पानी इस घर से निकलता है, और तकरीबन महीने में 2-3 मरतबा जो हम इसको खुलवा देते हैं पैसे लगाकर, और इसके एले इलाका भी परेशान है, और जो है हम बीमारियों। आंटी मुझे ये भी बताइएगा कि आपका हल्के का उम्मीदवार जिसको आप लोगों ने वोट दिया था उसने कोई मसाइल हल करे, और आइंदा आम इंतखाबात से क्या उम्मीदें? देखिए, हमें उम्मीदें तो हम अच्छी करना चाहते हैं, लेकिन ये है कि हुकूमती सतह पर काम अल्लाह करे कोई कुछ हो जाए, लेकिन कुछ काम नहीं हुआ यहाँ पर।
और कोई यहाँ पे रिजल्ट ही नहीं निकला। बस सिर्फ वोट के तकाजा करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता यहाँ। जब यहाँ इतने मसाइल हैं और ये पानी यहाँ से निकलता है, एक घर से निकलता है, लोग हमसे जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, हमारे साथ खातून मौजूद थी, बिलाल रज़ा के अहले खाना यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने हमें यहाँ पे कॉल की थी और इनके मसाइल यहाँ पर उन्होंने बताए थे कि यहाँ पर जो है गली है जिसमें सारे गटर का जो पानी है वो निकल कर एक गली में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनका यही कहना है कि पानी जो गटर का यहाँ पर जमा है, जिसकी वजह से मलेरिया फैलने का खदशा है, बच्ची की जो है क़ुव्वत मुदाफ़अत कमज़ोर होती है, उनको जो है वो उनकी ज़िंदगी को ख़तरा लाहक है यहाँ पर। जी NA 236 गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 में नाक़िस सीवरेज निज़ाम ने मकीनों की ज़िंदगी अजीरन कर रखी है। अपडेट करेंगे फरहान खान। बिल्कुल, सिटी 21 के सेगमेंट मेरा मसला कौन हल करेगा, इस वक्त जो है वो मैं कौमी असम्बली की हल्का NA 236 PS 99 के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 के अंदर मौजूद हूँ। हमारे साथ कॉलर भी मौजूद हैं, उनसे भी तफसीलात जानते हैं। सर मुझे बताइएगा कि क्या मसले मसाइल हैं इलाके? मसले मसाइल यही है, हमारे गटर के हैं, पानी के हैं, कोई मसला मसाइल समझो कोई हमारा नहीं हल हो रहा, गैस भी नहीं आ रहा। और हमने कॉल की थी आपको इसलिए कि हमारा काम जो है ना ये इलेक्शन से पहले हो जाए, नहीं तो इलेक्शन वोट कोई भी नहीं देगा। बिल्कुल, इलेक्शन से पहले जो है वो मसले मसाइल हल हों तभी वोट देंगे। कुछ और इलाका मकीन में हमारे हमरा मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। मुझे ये बताइएगा कि घरों के आगे पानी इस तरह से जमा रहना, क्या बदबू, बीमारी बच्चों के लिए? बच्चे बीमार पड़े हुए हैं, हमारे सारे बच्चे बीमार हैं। इधर कोई पूछने वाला कोई नहीं है। इधर जो भी आता है बस देखता है, बोलता है हाँ भाई ठीक है आएंगे आएंगे आएंगे, कोई आने वाला नहीं है। 1-2 बार आए भी हैं, ये गटर वटर खोले बस छोटी मोटी मारी है, नहीं खुला है। अगर जी मशीन लाएंगे उसके बाद कोई आया ही नहीं इधर। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि अभी जो वो इंतखाबात भी जो वो बहुत जल्द होने जा रहे हैं, तो क्या समझते हैं गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 का जो वो हल्का है उसमें कौन सा उम्मीदवार जो है वो आपके मसाइल को हल करे? भाई जो इधर का उम्मीदवार है वही करे जिसने वोट लेने हमारे से। जो हमारा मसला हल करेगा उसको हम वोट देंगे, तैयार हैं, पूरे मोहल्ले वाले देंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो हमारे साथ इलाका मकीन में मौजूद थे, जिन्होंने हमें कॉल करके जो है वो इलाके की सूरत हाल के हवाले से यहाँ पर बुलाया था। उनसे हमने तफसीलात भी जाने। उनका ये कहना है कि वोट उसी को देंगे जो मसले को हल करेगा। अगर मैं इलाके की सूरत हाल को आपको दिखाऊँ तो इस वक्त जो है वो इलाका जो है वो नाकारा सेवरेज सिस्टम के बायस जो है वो तबाहाली का मंजर पेश कर रहा है। लोगों के घरों के आगे जो है वो कई दिनों से जो है वो पानी जमा है, जिसके बायस जो है वो मच्छर, बीमारी, बदबू, ताफून का जो है वो ये सबब भी बन रहा है। 1,96,468 वोटर्स पर मुश्तमिल ये हल्का है, लेकिन ताहाल जो है मसाइल तलब हैं। सिटी 21 के सेगमेंट के तवस्सुत से हम इस हल्के के उम्मीदवारों तक उनके मसाइल को जरूर पहुँचाएंगे। जी करने के लिए सहारनपुर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में इंतखाबात ना होने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। इस हवाले से मजीद जानेंगे, मुमताज़ शमाली से बताइएगा। देखें जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध हाई कोर्ट कराची में। सहारनपुर हाउसिंग सोसाइटी में इंतखाबात ना होने का ये मामला है। वहाँ के अलाटीज़ जो हैं वो अदालत पहुँचे हैं, इनसे जानेंगे। सर ये बताएं कि यूनियन के जो है कब से इंतखाबात नहीं हो रहे हैं और आपको क्या एतराज़ात हैं? ये जी 2014 से इलेक्शन नहीं हुए सोसाइटी के, और अलाटी जो है दर बदर भटक रहे हैं और उनको कब्ज़ा भी नहीं दिया जा रहा। जो थे वो भी डिमोलिश कर दिए गए। जो वहाँ के खुद साख्ता सेक्रेटरी थे उन्होंने बिल्डर माफी के साथ मिल के जो है वो डिमोलिश कर दी। सोसाइटी की जो ज़मीन है वो बिल्डर को भेज दी है? जी, सोसाइटी की ज़मीन जो है बिल्डर को भेज दी और रेवेन्यू से रिकॉर्ड भी चेंज कर दिया। तो बस उसी सिलसिले में हम कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। होंगे जो मुतासर हैं इस वक्त? ये 450 के करीब 500 के करीब अलॉटीज़ हैं जो दर बदर घूम रहे हैं। तो कुछ ख़वातीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा ये बताएं कि ये आपको क्या मसला है और आपके क्या एतराज़ात हैं? एग्जैक्टली जैसे इन्होंने बताया बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोग तो बिल्कुल पायनियर इसमें से हैं। हमारे वालिद ने करवाया था, 72 से अलॉटमेंट से हुई है और उसके बाद से मुख्तलिफ़ किस्म वक्त गुजरता रहा। दूसरे एडमिनिस्ट्रेटर्स भी आए और एडमिनिस्ट्रेटर्स ने जो ना कुछ मिसचिवेंस हुई है, ठीक है, उसमें बिल्डर्स का भी आ गया, कुछ उनका भी आ गया और गलत लोगों को भी मतलब डबल भी अलॉट कर दिए गए हैं। और जो बोनाफाइड जैसे मेरा था, केस कोर्ट में गया है और वो बाकायदा उन्होंने प्रूफ किया गया है और कि ये जेन्युइन है। अब हर चीज़ पेमेंट करने के बाद हम वहीं के वहीं खड़े हैं। आपको अभी तक अलॉटमेंट नहीं मिली? जी नहीं, कोई पोजीशन नहीं मिली है, पोजीशन नहीं मिली है। ठीक है जी, ये इनका कहना है कि इनको सालों साल गुजर गए, अभी तक इनको कब्ज़ा नहीं दिया जा रहा। इनका ये भी इल्ज़ाम है कि इनकी जो ज़मीन है अब किसी बिल्डर को फ़रोख्त की गई है और बिल्डर जो है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहा है। लिहाजा इनका यही मुतालबा है कि इनकी जो जमा पूंजी थी और इनका जो प्लॉट है उन पर इनको कब्ज़ा दिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। NA 238 और PS 102 के इलाके पटेल पाड़ा में गैस प्रेशर में कमी से
घरेलू सार्फिन परेशान हो गए हैं। मजीद जानेंगे मोहम्मद हम्माद से। जी, सिटी 21 के सेगमेंट मेरा मसला कौन हल करेगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पटेल पाड़ा में, जहाँ से हमें जो है एक कॉलर ने कॉल की थी और अपने मसले दिखाने के लिए और उजागर करने के लिए हमें यहाँ पर बुलाया है। तो इस वक्त हम जो है इनका मसला उनके उम्मीदवारों तक पहुँचाने के लिए इनके साथ मौजूद हैं पटेल पाड़ा में। हम इन कॉलर से जानते हैं कि इनको क्या मसले मसाइल हैं। आप मुझे बताइएगा क्या मसला है आपका, आपने हमें कॉल करके आप और अपने मसले से उजागर कीजिएगा और ये मसला कब से चल रहा है। मसला ये जैसे सर्दी आई है तब से मसला चल रहा है। 15 दिन से गैस बिल्कुल नहीं आ रही, कभी लो प्रेशर है, अब बिल्कुल नहीं आ रही थी और कंप्लेंट भी की मगर इसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। फिर मैंने कहा कि आपको बुला के अपना कंप्लेंट उजागर करूँ कि ये गैस के बिल पूरे आ रहे हैं, 1000 2,000 बिल आ रहे हैं मगर गैस आ नहीं रही, खाना पकाने में दुश्वारी है और सिलेंडर से भी कभी कभार गुजारा करना पड़ा है। तो ये मैं चाहता हूँ कि ये मेरा मसला जो नए जो इलेक्शन जीतेंगे उन उम्मीदवारों तक पहुंचाएं तो हमारे गैस का मसला हल हो जाए और ये जो खाना पकाने में तो दुश्वारी आ रही है फैमिली को, ये रिजॉल्व हो जाए। अच्छा, गैस का मसला, वैसे गैस नहीं होती तो फिर खाना आप लोग क्या बाहर से भी मंगाते हैं इस महंगाई के दौर में? जी, कोशिश ये करते हैं कि सिलेंडर भरवा के घर से ही करें, सिलेंडर भरवा के घर पे ही करते हैं, कभी कभार नहीं होता तो फिर बाहर से मंगवाना पड़ता है। देखिए हमारे साथ कॉलर मौजूद है जिन्होंने हमें कॉल करके अपने मसले के लिए यहाँ पर बुलाया था और उनका ये कहना है कि सर्दी की जैसे ही यहाँ पर शुरुआत हुई थी उसके बाद से ही जो है गैस की जो है यहाँ पर किल्लत थी, प्रेशर में कमी के बायस जो है घरेलू सार्फिन को जो खाना बनाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जब ये सुबह सुबह घरों से निकलते हैं दफ्तर जाने के लिए तो नाश्ता तक जो है वो इनको जो है बाहर होटल पर करना पड़ता है। इनका ये कहना है कि हमें बुलाने का यहाँ मकसद ये था सिटी 21 की टीम को कि इनका ये मसला जो है इनके जो उम्मीदवार हैं जो यहाँ से जो है इलेक्शन लड़ने के लिए खड़े हुए हैं वो ये मसला सुने और अगर वो इलेक्शन में जीत कर इलेक्ट होकर आते हैं तो इनका ये मसला हल करें। NA 238 और PS 102 पटेल पाड़ा का ये हल्का है जहाँ पर जो है उम्मीदवारों की जानिब से रोज़ कैंपेन तो चलाई जाती है लेकिन वोट लेने के बाद ये नज़र नहीं आते। ये शहरी जो हैं ये अपना मसला जो उम्मीदवारों के सामने रख रहे हैं और उनका ये कहना है कि वो जब जीत कर आए तो हमारा ये मसला हल करें। NA 241 का इलाका गिजरी मसाइल से दो चार हो गया है। मजीद बताएंगे आजिज जमाली। आजिज बताइएगा। देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ, मेरे एक जानिब क्लिफ्टन का इलाका है तो दूसरी जानिब डिफेंस का इलाका है। क्लिफ्टन और डिफेंस के संगम पे गिजरी मौजूद है। मैं इस वक्त गिजरी में मौजूद हूँ जो कौमी असम्बली का हल्का NA 241 है। 4,62,000 से ज़ायद वोटर हैं रजिस्टर्ड इस हल्के में और यहाँ ये हैवी वेट हल्का है कराची का, इसलिए कि यहाँ तमाम उम्मीदवार जो हैं वो हैवी वेट हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मिर्ज़ा अख्तियार बेग हैं, MQM के डॉक्टर फारूक सत्तार हैं, PTI के आज़ाद उम्मीदवार खुर्रम शेर जमान हैं, उसके अलावा TLP के मोहम्मद वसीम हैं। इसी तरह सूबाई असम्बली का जो PS 110 है उस पर भी नजमी आलम है और जुनैद हैं, दीगर भी हैवी वेट उम्मीदवार हैं। लेकिन ये डिफेंस और क्लिफ्टन के बिल्कुल वस्त में गिजरी का जो इलाका है यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं। उम्मीदवार आते होंगे, वादे करते होंगे। मैं यहाँ गिजरी के लोगों से जानता हूँ कि यहाँ पर मसाइल किस किस्म के हैं। ये आपके इलाके में किस किस्म के मसाइल हैं? यहाँ पे पानी नहीं है, लोड शेडिंग में अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 3-3 घंटे की लोड शेडिंग है। जो कारोबार का टाइम है उस टाइम ही लाइट नहीं होती आपकी। अभी लाइट आएगी 12:30 बजे, फिर चली जाएगी 2 बजे, फिर आएगी 5 बजे। अभी वोट के टाइम पे तो सब आ रहे हैं लेकिन कोई अच्छा, मैं यही पूछ रहा था कि वोट पे टाइम पे सब आएंगे, वादे करेंगे, उनसे कोई सवाल करते हैं कि इस मसले का हल है उनके पास? उनसे सवाल किया, वो बोले हो जाएगा, इलेक्शन से पहले ये ख़त्म हो जाएगी, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ ये लॉलीपॉप दे रहे हैं हमें, बस, और कुछ भी नहीं होगा। आप क्या कहेंगे, क्या मसले हैं यहाँ पर? सुना आपने, ये हल्का है NA 241 और ये गिजरी का इलाका है। यहाँ पे मतलब मसाइल वही जिस तरह कराची के दीगर इलाकों में मसाइल हैं। शहरियों को सुना आपने, बिजली नहीं आती, गैस की किल्लत का सामना है। उसके अलावा आप देख रहे हैं लोगों को जो बता रहे हैं कि उम्मीदवार हजरात आते हैं, वादे करते हैं, लेकिन ये वादे वफा नहीं होते। पीने के पानी का भी बाज़ इलाकों में मसला है, लेकिन यहाँ अगर देखा जाए तो निस्बतन शहर के दीगर इलाकों के ये इलाका बेहतर है। लेकिन अब पीपल्स पार्टी, MQM, मुस्लिम लीग नून, TLP और PTI के आज़ाद उम्मीदवार
सभी यहाँ पे आते हैं, वोटर्स के सामने वादे करते हैं, लेकिन वोटर्स बहुत मायूस हैं। उनका कहना यह है कि वादे ज़रूर होते हैं लेकिन वो वफा नहीं होते। CTD सिंध ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कॉम्बिंग एंड सर्च ऑपरेशन किया है। तलाश ऐप के जरिए 44 अफराद के कवायद चेक किए। शाहरुख शाह हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, देखें काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से गुज़श्ता रात कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है वो किया गया। रईस गोट, कलंदरी चौक समेत दीगर मौलिका इलाकों में जो है वो ये कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया। तर्जुमान CTD के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये कॉम्बिंग ऑपरेशन दुश्मन अनासर कार्रवाई के जो है वो खिलाफ किया गया है और उसमें जो है वो तकरीबन 44 के करीब मुश्तबा अफराद को जो है वो हिरासत में भी लिया है। तलाश ऐप के ज़रिए जो है वो ये सर्चिंग भी की गई और CRO रिकॉर्ड्स भी जो है वो चेक किए गए। तर्जुमान CTD का मजीद ये कहना है कि जो 44 अफराद हैं उनके क्वाइफ जो है वो चेक किए जा रहे हैं और तलाश ऐप के ज़रिए उनका जो है वो CRO रिकॉर्ड भी जो है वो दीगर दस्तावेज़ात भी चेक किए जा रहे हैं। मजीद तर्जुमान का ये कहना था कि इलेक्शन और इलेक्शन के बाद भी इसी तरीके से जो है वो सर्चिंग ऑपरेशन और दुश्मन अनासर के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। बहुत शुक्रिया। जस्टिस रिटायर्ड आफ्ताब अहमद को चेयरमैन अपीलेट ट्रिब्यूनल सिंध रेवेन्यू बोर्ड तैनात कर दिया गया है। बात करेंगे आजाद नोहड़ियों से, इस पर भी अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, लोकसभा ने जस्टिस रिटायर्ड आफ्ताब अहमद गोरड़ को बतौर चेयरमैन अपीलेट ट्रिब्यूनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात कर दिया है। जिसका भी महकमा सर्विसेज जनरल इन्वेस्टिगेशन कोऑर्डिनेशन ने तकरीर का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इनको जो है बतौर चेयरमैन तैनात कर दिया गया। इन तैनाती केवल नोटिस जारी किया गया है। ये जज जो है खासतौर पर जो जज है उनका नाम शुमार था, इनको 3 साल के लिए बतौर चेयरमैन अपीलेट ट्रिब्यूनल तैनात कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आजाद, आपने हमें अपडेट किया। सिंध हाई कोर्ट में 4 साला बच्ची समेत 4 लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से JIT रिपोर्ट तलब कर ली। 4 साला बच्ची से 4 लापता है और आपको ये भी बताएं कि बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई है। लापता बच्ची के वालिद ने कहा कि मेरी 4 साला बेटी 14 अगस्त को मज़ार कायद से लापता हुई थी। इस पर अपडेट लेंगे मुमताज़ जमाली से, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, 14 अगस्त से ये बच्ची जो है वो लापता है। 4 साला ये मज़ार कायद से लापता हुई थी जो ताहाल नहीं मिल सकी है। बच्ची की बाजियाबी से मुतल्लिक आज दरख्वास्त की समाअत सिंध हाई कोर्ट कराची में हुई है, जहाँ पर बच्ची के वालिदैन जो हैं वो अदालत में पेश हुए। लापता बच्ची के वालिद ने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि उनकी 4 साला बेटी 14 अगस्त को मज़ार कायद से लापता हुई है। अब तक कुछ मालूम नहीं कि बच्ची कहाँ है, न पुलिस कुछ कर रही है और ना ही उनकी कोई मदद कर रहा है। उनका ये कहना है कि उनकी बच्ची पता नहीं किस हाल में होगी। तफ्तीशी अफसर ने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि JIT का पहला इजलास हो चुका है, जिस पर अदालत ने आइंदा समाअत पर JIT की जो रिपोर्ट है वो तलब कर दिया। दरख्वास्त की जो मज़ीद समाअत है वो 16 फरवरी तक मुलतवी कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। समवारा आर्ट गैलरी में तलबा और तालिबात के बनाए गए आर्ट वर्क की नुमाइश का आगाज हो गया है। बात करेंगे आयमा खान से, अपडेट करें। जी बिल्कुल, देखिए माहौलियाती आलूदगी दुनिया भर का एक संगीन मसला इस वक्त बन चुकी है। आज जो है वो सिम्बारा आर्ट गैलरी में जो है वो COP28 थीम के मुताबिक क्लाइमेट चेंज एंड इट्स रेमेडीज़ की थीम से जो है वो निजी स्कूलों के तलबा और तालिबात की जानिब से जो है वो यहाँ पे पेंटिंग्स बना के जो है वो पेश की जा रही है और इसकी इफ्तिताई तकरीब जो है वो आज यहाँ पे की जा रही है। मेरे कैमरामैन शाहजेब आपको दिखाएं तो यहाँ पे तलबा और तलबात की जानिब से जो है वो खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई गई हैं जिनमें माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक जो है वो नक्श निगारी की गई है। इनमें अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पे प्लीज़ सेव आवर अर्थ के नाम से जो है वो एक पेंटिंग बनाई गई कि दुनिया को हम किस तरह से अपनी बचा सकते हैं, क्योंकि इस थीम का यहाँ पे जो आज इफ्तिताई तकरीब की जा रही है उसका मकसद ही यही है कि क्लाइमेट चेंज एंड इट्स रेमेडीज़ के किस तरह से जो है वो हम क्लाइमेट चेंज से बच सकते हैं। हमारे साथ डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल एजुकेशन रफ़िया मल्ला हमारे साथ मौजूद है, इनसे मज़ीद तफसीलात लेते हैं। मैम बताइएगा, दुनिया भर का संगीन मसला क्लाइमेट चेंज हो चुका है, तो आप क्या समझती हैं कि किस तरह से हम जो है वो इस चीज़ से बच सकते हैं?
हम इस तरह से इस चीज़ से बच सकते हैं कि जो हमारा यूथ है, जो हमारे स्टूडेंट है, वो हमारी उम्मीद है। जो हम बड़े हैं, हम बड़ों को इतना चेंज नहीं कर सकते, हालांकि अक्ल में, हुनर में, तालीम में बड़े शऊर रखते हैं, लेकिन जो बड़े हैं वो तब्दील होने का नाम नहीं लेते। लेकिन बच्चे जल्दी तब्दील भी होते हैं, चीज़ों को समझते हैं, उनमें जो शऊर आता है तो वो जो है आसमान फतह कर लेते हैं। आप देखें नन्हे बच्चों ने अपने अपने ख्यालात कैसे आवेज़ा किए हैं और कैनवस पे उतारे हैं कि हम अपनी ज़मीन को, अपने आसमान को, अपनी खेतों को किस तरीके से महफूज कर सकते हैं। अच्छा मैम, ये बताइएगा इस तरह के आर्ट कंपटीशन कितने ज़रूरी हैं निजी स्कूलों के लिए? आप क्या समझती हैं कि कितना ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव हैं बच्चों के लिए? हर बच्चे के अंदर मुख्तलिफ जो सलाहियतें हैं अल्लाह ताला ने अता की हुई हैं। इस तरह के जो कंपटीशन हैं उनसे उनके जो स्किल्स हैं, उनकी जो सलाहियतें हैं वो उजागर होती है, और बच्चों में शऊर को उजागर करने का बेहतरीन तरीका यही है कि आप उनको कॉन्सेप्ट दें, तो वो क्या सोचते हैं, उनके ख्यालात क्या हैं, ताकि हम बड़े उनको इज़्ज़त दें, ओनरशिप दें, अप्रिशिएट करें, क्योंकि फ्यूचर इनके हाथ में है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना हमारे साथ डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल एजुकेशन रफ़िया मल्ला हमारे साथ मौजूद थे। इनका यही कहना है कि इस तरह के कंपटीशन जो हैं वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी सलाहियतों को उजागर करने के लिए इस तरह के कंपटीशन, आर्ट कंपटीशन जो है वो होने चाहिए। हर बच्चे में एक अलग सी सलाहियत होती है। साथ ही साथ इनका ये भी कहना था कि मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए जो हमारी नौजवान नस्ल है उनको आगाही देना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो है वो मौसमियाती तब्दीलियों से फौरी तौर पर निपटा जाए।